कहानी की इब्तिदा होती है गिडियन नाम के एक शख्स से, जो अपने मुल्क का सबसे ताकतवर और दौलतमंद इंसान माना जाता है। एक रात वो अकेला सिगरेट खरीदने के लिए करीबी दुकान पर जाता है, लेकिन अचानक वहां डाकुओं का एक ग्रोह घुस आता है। हालात बिगड़ते देखकर गिडियन फौरन पुलिस को कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसी दौरान एक डाकू देख लेता है कि गिडियन मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में आकर वो गिडियन को मारना शुरू कर देता है। जान बचाने के लिए गिडियन अपना पर्स निकालकर तमाम पैसे उनके हवाले कर देता है और कहता है कि ये रकम तुम्हारी आधी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफ़ी है। तभी एक डाकू की नज़र दीवार पर लगी एक मैगजीन पर पड़ती है, जिस पर गिडियन की तस्वीर छपी होती है। उसे एहसास होता है कि सामने खड़ा शख्स तो पूरे मुल्क का सबसे अमीर आदमी है। लालच में आकर वो उसे और ज़्यादा मारने लगता है ताकि ज़्यादा पैसे निकलवा सके। इसी लम्हे गिडियन का बॉडीगार्ड दुकान में दाखिल होता है और डाकुओं से लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर अचानक एक डाकू गोली चला देता है जो सीधी बॉडीगार्ड को लगती है और वो मौके पर ही मारा जाता है। गोली की आवाज़ सुनते ही तमाम डाकू फरार हो जाते हैं। गिडियन दोबारा पुलिस को फ़ोन करता है। इस बार कॉल मिल जाती है, मगर अब सब खत्म हो चुका था। अपने मुहाफिज की मौत ने गिडियन को अंदर से तोड़ दिया। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे एक और सदमा मिलता है। स्टेशन में बदइंतज़ामी, अफरा तफरी और बेहिसी का राज होता है। कोई अफसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। एक खातून पुलिस अफसर उसे बताती है कि हुकूमत फंड्स नहीं देती, हथियार पुराने हैं और निज़ाम इतना ख़राब है कि चाहकर भी वक्त पर मदद मुमकिन नहीं। यही बात गिडियन के दिमाग में एक नया ख्याल जगा देती है। वो फैसला करता है कि अगर सिस्टम नाकाम है तो उसे बदलना होगा। एक माह बाद एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें शहर के मेयर से लेकर आला हुकूमती अहदेदार मौजूद होते हैं। गिडियन सबके सामने साफ कहता है कि वो इस पुलिस स्टेशन को अपने इंतजाम में लेना चाहता है। ये सुनते ही हॉल में शोर मच जाता है और कई लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन गिडियन संजीदा रहता है। वो बताता है कि सिर्फ पुलिस की पेंशन का बजट ही $90 मिलियन है, जो शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ऐलान करता है कि वो $100 मिलियन देगा, अतिरिक्त 10 मिलियन जदीद हथियारों के लिए। मेयर उसे समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस हुकूमत के मातहत होती है, किसी फर्द के नहीं, मगर गिडियन जवाब देता है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो अगले इलेक्शन में खुद मैदान में उतरेगा, और याद दिलाता है कि इन्हीं सियासतदानों की मुहिम उसके चंदे से चलती है। ये सुनते ही सब खामोश हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस स्टेशन ट्रायल बुनियाद पर गिडियन के हवाले कर दिया जाता है। ये खबर फैलते ही गिडियन की कंपनी के शेयर्स आसमान को छूने लगते हैं। वो पूरे पुलिस स्टेशन को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर देता है। एक बड़ी मीटिंग में वो सब अफसरान को बताता है कि उसके मुहाफिज के कातिल को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं। वो बताता है कि मौजूदा निज़ाम में एक पुलिस वाला 215 शहरियों पर नज़र रखने पर मजबूर है, जो नामुमकिन है। इसीलिए उसने एक नई ऐप बनाई है, जिसके जरिए आम शहरी भी जुर्म रिपोर्ट कर सकते हैं और 1 सेकंड में अलर्ट मिलेगा। नई बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नैनो टेक्नोलॉजी वाली स्टन गन्स और तेज़ रफ्तार गाड़ियां फोर्स में शामिल कर दी जाती हैं। पुलिस को अलग अलग एक्शन यूनिट्स में तकसीम किया जाता है और पूरा शहर एक डिजिटल नक्शे पर नजर आने लगता है। शुरू में कुछ बच्चे ऐप का मजाक उड़ाते हैं, मगर जल्द ही एक असली रिपोर्ट आती है, जिसमें मुजरिम की तस्वीर भी होती है। सिर्फ 3 मिनट में एक खातून अफसर अकेले ही मुजरिम को गिरफ्तार कर लेती है। गिडियन अफसर तेरेसा को कहता है कि अगर वो उसके मुहाफिज के कातिल को 3 दिन में पकड़ ले तो उसे तरक्की दी जाएगी। तहकीकात से पता चलता है कि कातिल सफ़ेद गाड़ी में फरार हुआ था, मगर शहर में हज़ारों सफ़ेद गाड़ियाँ थीं। ड्रोन्स की मदद से आखिरकार मुलजिम आंड्रे का सुराग मिल जाता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, मगर वो फरार हो चुका होता है। ताक़ुब के दौरान वो एक अफसर पर फायर करती है, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट जान बचा लेती है। मेयर निज़ाम पर सवाल उठाता है, मगर गिडियन साबित करता है कि उसका सिस्टम काम कर रहा है। आखिरकार ड्रोन्स, स्टन गन्स और तेरेसा की बहादुरी से आंड्रे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहाँ तक कि एक यरकमाल लड़की भी महफूज रहती है। वादे के मुताबिक तेरेसा को चीफ इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। गिडियन की पुलिस फोर्स पूरे मुल्क में मिसाल बन जाती है और उसकी ऐप कौमी सतह पर इस्तेमाल होने लगती है। सबके सामने अब एक ही सवाल था, क्या मजीद पुलिस स्टेशन गिडियन के सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी लेंगे या ये सब सिर्फ एक दिखावा था? अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत साबित करने के लिए गिडियन ने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने का फैसला किया। लाइव स्ट्रीम के दौरान अचानक एक दुकान का शीशा तोड़ा गया। गिडियन ने सुकून से अपनी ऐप खोली और सिर्फ अलर्ट का बटन दबाया। 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर पुलिस वहां पहुंच गई। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए और गिडियन की ऐप रातों रात मशहूर हो गई। इसी लम्हे गिडियन ने ठान ली कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए मुजरिमों को इस हद तक ख़त्म करेगा कि उसके इलाके में क्राइम का नामो निशान बाकी न रहे। कुछ ही देर बाद एक फार्मेसी में चोरी की खबर आई। गिडियन और टेरेसा फौरन मौके पर पहुंचे और जल्द ही एक गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से भागते देखा। चोर मेन रोड छोड़कर एक पार्क की तरफ मुड़ गया और वहां एक नन्ही बच्ची को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जब गिडियन ने जख्मी बच्ची को उसकी मां की बाहों में देखा तो उसका दिल दुख से भर गया। गुस्से में आकर उसने अपनी टीम को हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर इस मुजरिम को पकड़ना है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जल्द ही मुलजिम की शनाख्त हो गई। उसका नाम जैक था, एक पुराना और आदी मुजरिम जिसकी ये 5वीं वारदात थी। उसने दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं था, मगर आखिरकार टीम को एक दस्ताना मिल ही गया।
वो दस्ताना पुलिस कुत्ते को सुंघाया गया, जिसने सीधा उस गाड़ी तक पहुंचा दिया जो जैक ने चोरी के दौरान इस्तेमाल की थी। गाड़ी में आग लगी हुई थी। अफसरान ने कुत्ते को वापस बुलाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। अचानक जोरदार धमाका हुआ और कुत्ता अपनी एक टांग खो बैठा। गाड़ी का बगौर मुआयना करने पर गिडियन को पता चला कि इसे खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था और इसका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद नहीं था। तफ्तीश से मालूम हुआ कि इस इलाके में ऐसी मॉडिफिकेशन सिर्फ 4 ही वर्कशॉप्स कर सकती थीं। गिडियन जानता था कि जो इस गाड़ी को मॉडिफाई करेगा वही उन्हें जैक तक ले जाएगा। जल्द ही एक गैराज दिखाया गया जहां एक मैकेनिक गाड़ी पर काम कर रहा था। अचानक बिजली बंद हुई और जब उसने पलटकर देखा तो पुलिस उस पर बंदूकें तानकर खड़ी थी। पूछताछ के दौरान उसने फौरन मान लिया कि जैक इसी से अपनी गाड़ियां मॉडिफाई करवाता था। उसने बताया कि अगर जैक की काली गाड़ी जल चुकी है तो उसके पास अब भी एक सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार मौजूद है। जैक एक स्ट्रीट रेसर भी था, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। गिडियन अपनी कंपनी के साइंसदान के पास पहुंचा, जहां उसे एक तजुर्बाती ड्रोन दिखाया गया। ये ड्रोन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर इतना तेज था कि किसी भी तेज रफ्तार गाड़ी का पीछा कर सकता था। जैसे ही जैक की सुर्ख गाड़ी सड़क पर आई, पुलिस ने फासले से उसका पीछा शुरू कर दिया। खतरा भांपते ही जैक ने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और अपनी शानदार ड्राइविंग से ज्यादातर पुलिस को पीछे छोड़ दिया। खुशकिस्मती से टेरेसा अब भी उसके करीब थी, मगर जैक ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से टेरेसा को रुककर उसकी मदद करनी पड़ी। एक बार फिर जैक बच निकला। बाद में टेरेसा ने गिडियन से कहा कि मसला ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, असल बात यह है कि हम आवाम की जान की फिक्र करते हैं, जबकि जैक को किसी की परवाह नहीं। इसी शाम गिडियन टेरेसा के घर गया, जहां उसका बच्चा खिलौने की गाड़ी से खेल रहा था। ये मंजर देखकर गिडियन के जहन में एक नया ख्याल आया। वो फौरन लैब पहुंचा और हुक्म दिया कि पुलिस की बाइक्स को मॉडिफाई किया जाए। बाइक से हादसे का खतरा कम होता है, ये तंग गलियों में भी तेज चल सकती हैं। अगली बार जब जैक भागा तो इन्हीं बाइक्स ने स्पाइक स्ट्रिप इस्तेमाल की, जिससे उसकी गाड़ी का टायर फट गया और वो आगे जाकर टकरा गई। आखिरकार जैक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिडियन ने खुद जख्मी बच्ची की मां को इत्तला दी कि मुजरिम पकड़ा जा चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर एक और बड़ा वाकया पेश आया। इसी इलाके में 5 मुसल्लह अफराद ने एक ज्वेलरी स्टोर लूट लिया। 4 फरार हो गए, एक को पुलिस ने पकड़ लिया। उसका नाम पीट था, मगर वो किसी भी सूरत अपने साथियों के नाम बताने को तैयार नहीं था। ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस उसे छोड़ने पर मजबूर थी। गिडियन ने इनकार कर दिया। उसने अपनी कंपनी की एक खलाई तरबियती सेट को बदलकर एक खास लाई डिटेक्टर मशीन बना दी, जो खास तौर पर पीट के लिए डिजाइन की गई थी। टेरेसा ने लाई रिकॉर्डिंग शुरू की और मशीन की मदद से पीट से पूरी सच्चाई उगलवा ली गई। जैसे ही बाकी 4 के ठिकाने का पता चला, पुलिस ने फौरी छापा मारा, मगर जगह खाली थी। वहां मिलने वाले शवाहिद से टेरेसा ने अंदाजा लगाया कि ये लोग घरों में बम बना रहे थे। यूवी लाइट के जरिए उसने दीवार पर लगे नक्शे से फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए, जिनसे अगले हदफ का अंदाजा हो गया। पुलिस ने पैसों से भरी एक नकली वैन तैयार की। जैसे ही मुजरिमों ने वैन देखी, वो एक काली गाड़ी में आई और उसका रास्ता रोक लिया। धाती शील्ड्स की वजह से वैन वहीं फंस गई। मुजरिमों ने फायरिंग शुरू कर दी, मगर गोलियां वैन को नुकसान न पहुंचा सकी। जब ये मंसूबा नाकाम हुआ तो वो वैन को धमाके से उड़ाने लगे, मगर पुलिस ने नई टेक्नोलॉजी से बम को पहले ही नाकारा बना दिया। चारों मुजरिम गिरफ्तार हो गए और एक बार फिर गिडियन के पुलिस स्टेशन का नाम रोशन हो गया। इसी रात एक औरत एटीएम से पैसे निकाल रही थी कि एक आदमी बंदूक लेकर पीछे से आया, मगर उसने पैसे नहीं मांगे। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और गोली मारकर स्क्रीन तोड़ दी। स्क्रीन पर एक पैगाम था, मैं गिडियन से मिलना चाहता हूं। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह टेरेसा ने गिडियन को बताया कि इस आदमी रॉबर्ट ने कई बार ऐप के जरिए राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर वो इलाका गिडियन के दायरा इख्तियार में नहीं आता था। वहां की पुलिस ने उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया था। रॉबर्ट ने बताया कि उसकी बेटी मंशियात की लत का शिकार हो चुकी है और ड्रग डीलर्स ने पूरे मोहल्ले को तबाह कर दिया है। उसने मदद की भीख मांगी। गिडियन ने वादा किया कि वो जरूर कुछ करेगा। टेरेसा गिडियन को एक ऐसी गली में ले गई जहां खुलेआम ड्रग्स बेची जा रही थी। यहां तक कि छोटे बच्चों से भी ये काम करवाया जा रहा था, जबकि असल डीलर घर बैठकर पैसे गिन रहा था। ये सब देखकर गिडियन के जहन में एक नया ख्याल आया। लैब में साइंसदानों ने नोटों पर एक खास पीला पाउडर लगाया, जो सिर्फ पुलिस के खुसूसी चश्मों से नजर आता था। जिसके हाथ से ये नोट गुजरते गए, उनके निशानात बनते चले गए। डेटा के तज्जिए से मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा निशान एक ही जगह पर जमा हो रहे थे। वो जायदाद मार्कोस नामी शख्स की थी, जिस पर पहले भी 2 केस हो चुके थे, मगर कभी सबूत नहीं मिले थे। गिडियन ने यह खबर रॉबर्ट को दी, जो इस कोशिश से बहुत खुश हुआ। साथ ही एटीएम वाले मामले में रॉबर्ट को सिर्फ मामूली जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। जल्द ही एक स्वॉट टीम ने मार्कोस के घर को घेर लिया। अंदर वो 2 औरतों के साथ मौजूद था। पुलिस को देखते ही औरतें जमीन पर लेट गईं, मगर मार्कोस बिल्कुल पुरसुकून रहा। करीब ही एक वेयरहाउस से मंशियात का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ। सबको लगा कि अब मार्कोस का खेल खत्म हो गया है, मगर फिर एक चौंका देने वाला मोड़ आया। मार्कोस ने दावा किया कि वेयरहाउस उसकी मिल्कियत नहीं है। जांच पड़ताल से ये बात सच साबित हो गई। वो वेयरहाउस साथ वाले घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत का था। यूं मार्कोस के खिलाफ कोई सबूत न बचा और वो रिहा हो गया। इसी रात पुलिस स्टेशन में रॉबर्ट की बीवी का फोन आया। उसने बताया कि मार्कोस के छूटने पर रॉबर्ट शदीद गुस्से में है और अकेला ही उसका पीछा करने निकल गया है। ये सुनते ही टेरेसा फौरन स्टेशन पहुंची। हैमिल्टन ने ड्रोन्स के जरिए रॉबर्ट को तलाश करना शुरू किया। एक सुनसान इमारत के करीब ड्रोन ने रॉबर्ट की गाड़ी को ढूंढ निकाला। गाड़ी की सीट पर गोलियों का खुला हुआ डब्बा रखा था।
इस लम्हे एक बड़ा खतरे का अलार्म बज उठा। अंधेरे में 3 पुलिस अफसर आहिस्ता आहिस्ता इमारत के अंदर दाखिल हुए। रोशनी जलाना मुमकिन नहीं था क्योंकि जरा सी चमक भी मुजरिमों को खबरदार कर सकती थी। इसी लम्हे उन्हें पता चला कि उनके स्मार्ट ग्लासेस में नाइट विजन मोड मौजूद है, जिसकी मदद से वो मुकम्मल अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख सकते थे। जैसे ही वो एक कमरे के करीब पहुंचे, सूरत हाल अचानक बिगड़ गई। मार्कोज ने रॉबर्ट को यरगमाल बना लिया था। हैमिल्टन ने मशवरा दिया कि दोनों पर बिजली वाली गोली चला दी जाए, मगर चीफ ने फौरन मना कर दिया। जरा सी गलती रॉबर्ट की जान ले सकती थी। इसी वक्त गिडियन ने तेरेसा को एक और हल बताया। उसने कहा कि दूसरे अफसर के कैमरे की मदद से दीवार के पार देखा जा सकता है। तेरेसा बाहर निकली, जाविया नापा, हिसाब लगाया और दीवार के आर पार निशाना लेकर गोली चला दी। मार्कोज वहीं ढेर हो गया और रॉबर्ट की जान बच गई। चंद दिन बाद 2 गुंडे एक लॉटरी शॉप में घुस आए। उन्होंने एक बूढ़े आदमी पर बंदूक तानकर $25,000 मांगे, मगर वो शख्स होशियारी से भाग निकला और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। गिडियन जब वहां आया तो उसे देखकर चौंक गया। वो आदमी उसका अपना बाप था। गिडियन के वालिद ने बताया कि वो दोनों गुंडे बटालिया नामी माफिया बॉस के आदमी हैं और वही रकम बटालिया को देनी है। उसने ये भी कहा कि बटालिया बड़े पैमाने पर जराइम में मुलविस है और वो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। गिडियन को अपने वालिद पर एतमाद नहीं था क्योंकि बचपन से वो उन्हें ऐसे ही मशकूक कामों में देखता आया था। मगर तेरेसा ने मदाखलत की और बताया कि बटालिया वाकई एक खतरनाक माफिया डॉन है जो मंशियात, कत्ल और चोरी जैसे जराइम में शामिल है। अगर इसे पकड़ने का मौका मिला है तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। काफ़ी सोच विचार के बाद गिडियन मान गया, मगर शर्त ये थी कि पहले 25,000 वापस करना होंगे। गिडियन को शक होने लगा कि उसका बाप शायद सिर्फ पैसों के लिए आया है। उसने एक खास घड़ी बनवाई जिसमें GPS और खुफिया माइक नस्ब था और वो घड़ी वालिद के हाथ में लॉक कर दी गई ताकि वो उतार ना सके। अब उनकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। गिडियन के वालिद सीधे बटालिया के अड्डे पर पहुंचे। गुंडों ने फौरन हमला किया, मगर उसने कहा कि वो पैसे देने आया है। बटालिया हंसा और कहा कि अगर वो आज जिंदा निकल गया तो उसका रौब खत्म हो जाएगा। तब अचानक वालिद ने डायमंड डील का जिक्र किया, जिस पर बटालिया रुक गया। दूसरी तरफ तेरेसा ने गिडियन को समझाया कि चाहे माजी में कुछ भी हुआ हो, वो उसका बाप है और अगर उसे कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर पछताएगा। गिडियन ने दिल पर पत्थर रखकर $5 लाख देने का फैसला किया, मगर वहां पहुंचकर पता चला कि रकम गायब थी। जब घड़ी को ट्रैक किया गया तो मालूम हुआ कि वो बेसमेंट में फेंक दी गई थी। साइंटिस्ट भी हैरान रह गया कि इतनी कम देर में घड़ी कैसे उतारी गई। गिडियन जान गया कि उसका बाप बहुत चालाक है। उसने एयरपोर्ट्स और स्टेशंस पर सर्च का हुक्म दिया, मगर तेरेसा ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि डील अधूरी है। अब बटालिया को ट्रैक करना था, मगर वो बार बार गाड़ियां बदलता था। इसीलिए गिडियन ने खामोश स्टेल्थ ड्रोन्स इस्तेमाल किए। जैसे ही बटालिया के अड्डे से गाड़ियां निकली, ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्रोन्स ने एक गाड़ी को फॉलो किया जो एक अम्यूजमेंट पार्क पहुंची। वहां गिडियन के वालिद ने बटालिया से मोल भाव किया। बटालिया ने बंदूक निकाली, मगर आखिरकार डील हो गई। जैसे ही पैसे और हीरे बदले गए, पुलिस ने छापा मार दिया और बटालिया अपने तमाम आदमियों समेत गिरफ्तार हो गया। अगले दिन गिडियन ने केरंट में अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखा रहा था कि अचानक एक शूटर ने उस पर फायर कर दिया। खुशकिस्मती से गिडियन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। हमलावर पकड़ा गया, मगर एक नया दुश्मन उभरता दिखाई दे रहा था। एक खुफिया वीडियो सामने आई जिसमें मास्क पहने एक शख्स ने गिडियन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये वीडियो वायरल हो गई। मेयर और चीफ ने गिडियन को अंडरग्राउंड होने का मशवरा दिया। वो तेरेसा के साथ एक महफूज बंगले में मुंतकिल हो गया। इसी दौरान नकाबपोश गुंडों ने एक सरकारी इमारत में बैग्स रख दिए जिनमें बम होने का दावा किया गया। बाद में पता चला कि ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए था। असल हमला गिडियन के बंगले पर हो चुका था। हमलावरों ने जैमर्स लगाकर राब्ता मुनक्कद कर दिया। जोरदार धमाके से बंगला लरज उठा। गिडियन ने क्लीनिंग रोबोट को मॉडिफाई करके बाहर भेजा ताकि सिग्नल पहुंचाया जा सके। आखिरकार हमलावर मारे गए, मगर एक और वीडियो सामने आई। हैमिल्टन ने फौरन पहचान लिया, ये डानी था, दुनिया का खतरनाक तरीन हैकर। उसने शहर का ट्रैफिक सिस्टम हैक कर लिया। हर तरफ हादसे होने लगे, हत्ता कि पुलिस ड्रोन्स भी उल्टा हमला करने लगे। गिडियन ने जैमिंग डिवाइस से ड्रोन्स नाकारा बनाए। हैमिल्टन ने डानी को एक ट्रेन में ट्रैक किया। पुलिस ने ट्रेन पर धावा बोला। अंधेरे में डानी ने गिडियन पर बंदूक तान ली, मगर अचानक ट्रेन झटके से चली और तेरेसा ने स्टन गन से डानी को गिरा दिया। डानी के सिस्टम से पता चला कि मेयर अगला हदफ है। गिडियन ने फौरन कॉल की, मगर देर हो चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुदकार राइफल ने मेयर को निशाना बनाया। ये वाज़ेह नहीं कि मेयर बचाया नहीं, और यही वो मकाम था जहां इस सीरीज़ का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। दूसरा हिस्सा कभी आया ही नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।